इस बार की गर्मी ने तो हद ही पार कर दी है। इतनी गर्मी में भला देवरानी के होते हुए भी मुझे पूरी रसोई पूरे घर का काम अकेले ही संभालना पड़ता है। इतने बड़े से घर में अनुपमा अकेले घर की साफ सफाई से लेकर रसोई तक संभालने में थक जाती थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिस कारण देवरानी होते हुए भी सिर्फ आराम करती थी और जेठानी के हिस्से में सारा काम। अरे बहू, अब तक क्या कर रही हो? विकास और राघव को ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। अब तक तुम्हारा नाश्ता नहीं बना क्या? बस 2 मिनट में माँ जी, मैं अभी नाश्ता लगा रही हूँ। इधर अनुपमा की नाश्ते की तैयारी बस हो ही गई थी और उधर अनुपमा का पति और उसका देवर दोनों ही तैयार होकर टेबल पर बैठते हैं नाश्ता करने के लिए। अरे वाह भाभी, मजा आ गया। आपके हाथों के खाने में तो जादू है, जादू। ऐसा कुछ नहीं है देवर जी, आपको मेरे हाथों के खाने की लत लग गई है। अब आपकी पत्नी होते हुए भी आपको अपने हाथों का स्वाद चखाती ही नहीं है। अरे बहू, ये कैसी बातें करती हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आता, वो बेचारी खुद ही मोहताज है। एक वक्त का खाना भी नहीं खाती, हमेशा बीमार रहती है और तुम हो कि ताने देती रहती हो उसे। सास को और बाकी परिवार वालों को सरिता की बहुत फिक्र रहती थी। और यहाँ सरिता, अरे वाह, मेरी तो मौज है। जेठानी बनी नौकरानी, देवरानी बनी महारानी। ये असलियत सरिता की कोई नहीं जानता था कि वो बीमार बनकर अंदर ही अंदर ऑर्डर कर कर हर कुछ खा लेती है और सबके सामने बीमार होने का बस नाटक करती है। जाती हूँ बहू को देखूं, उसे कुछ खाने का दिल हो तो उसे कुछ तो खिला दूं। ऐसे कुछ भी नहीं खाए पिएगी तो वो बहुत दुबली पतली हो जाएगी। अरे बहू, अरे बहू सरिता, कैसी तबीयत है तुम्हारी? सास ऐसी बोलते हुए सरिता के पास आती है। बहू, पूरे 2 दिन हो गए हैं और अब तक तुमने कुछ भी नहीं खाया। इस तरह तो तुम्हारी सेहत बहुत खराब हो जाएगी। और ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? बहू, मानती हूँ कि तेरे पिता अभी हाल में ही गुजर गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू खाना पीना इस तरह बंद कर देगी। और अगर तेरी अंदर से तबीयत ठीक नहीं है तो तू मेरे साथ डॉक्टर के पास क्यों नहीं चलती बहू? माँ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस मुझे अंदर से कुछ खाने का दिल नहीं करता क्योंकि मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी। उनके जाने का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरिता इतना कहकर रोते हुए अपने सास के कंधे पर सर रख लेती है। बहू चुप हो जा, तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। सास अपनी बड़ी बहू अनुपमा को आवाज लगाती हुई कहती है कि वो सरिता के लिए नाश्ता लेकर आए। माँ जी, अभी नहीं, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। मैं शाम को खा लूंगी आपका दिल रखने के लिए, जबकि मेरे गले से तो एक निवाला नहीं उतर सकता। ठीक है बहू, अगर तुझे अभी बिल्कुल भी मन नहीं है तो तू मत खा, लेकिन शाम को तुझे खाना खाना है इस तरह, वरना तेरी तबीयत दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाएगी। इधर सास अपने कमरे में चली जाती है आराम करने के लिए और उधर सरिता, मेरी भोली सास को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। अरे वाह पिताजी, दुनिया में तो मुझे जो ना दे सके वो तो तुम्हारे मरने के बाद मैं उसका फायदा उठा रही हूँ, उससे कहीं गुना ज्यादा। ये सरिता आपस में क्या बड़बड़ा रही है? पिताजी, तुम्हारे मरने के बाद मैं इतना आराम उठाऊंगी, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हारे मरने का सहारा ले लेकर सास को उल्लू बनाना कितना आसान है। चलो, जीते जीते ना सही, मरने के बाद तो तुमसे कुछ फायदा मिल रहा है मुझे। देवरानी जी का सच इतना घिनौना है। हेलो, शाम का ऑर्डर कैंसिल है। पनीर टिक्का आज नहीं, कल लेकर आना दोपहर में। इसका मतलब देवरानी अंदर ही अंदर ऑर्डर करके खाना खा लेती है और सबसे बहाना बनाती है कि वो भूखी हुई है। माँ जी, इस घटिया औरत की तरफदारी करके मुझसे झगड़ा करती हैं, वो भी ऐसी औरत जो अपने पिता की ना हुई, वो किसी की क्या होगी भला? देवरानी का सच तो मैं सबके सामने ला कर ही रहूंगी। क्या अनुपमा अपनी देवरानी का सच सबके सामने ला पाएगी? जानने के लिए पार्ट 2 का वेट कीजिए।